भव्य जीत के बाद देहरादून पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी पर बरसाए फूल। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर रायवाला में लाभार्थी सम्मेलन। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह हुए शामिल। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी रहे मौजूद। व्यापारियों ने 2 दिन से बंद कर रखा है जोशीमठ बाजार। तीर्थयात्रियों को न रोके जाने से हैं नाराज। बोले 2 साल बाद खुली यात्रा, फिर भी पाई पाई के मोहताज हैं व्यापारी। और कुमाऊं कमिश्नर ने कौशल रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कुमाऊं के सभी पर्वतीय क्षेत्रों और गांवों में जाकर युवाओं को सरकार की योजनाओं के लिए प्रेरित करेगी रथ यात्रा। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। खबरें उत्तराखंड की। चंपावत विधानसभा से ऐतिहासिक विजय के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे। राजधानी देहरादून पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ। खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से सीधे देहरादून के परेड ग्राउंड में उतरे और उसके बाद यहां से भव्य विजय जुलूस निकला। IND24 पर आप देख सकते हैं विजय जुलूस की तस्वीरें। इस विजय जुलूस में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के तमाम छोटे और बड़े सभी पदाधिकारी भी रोड शो में शामिल हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजनीति के इतिहास में एक रिकॉर्ड कायम किया है। उनको कुल मतदान के 93% वोट मिले। अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा था और कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक जीत के बाद जिस तरीके से प्रदर्शन चंपावत में देखा गया, वही स्थिति अभी देहरादून में देखी जा रही है। युवा जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो मेरे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो इस खुशी को यहाँ पर मना रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कितनी खुशी आप पर, किस तरीके से देख रहे हैं इस जीत को? देखिए, उत्तराखंड में एक इतिहास फिर से बन चुका है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बहुमत से हमारे मुख्यमंत्री जी जीते हैं चंपावत सीट से। और जो जैसा चंपावत में रुझान देखने को मिल रहा था जनता का मुख्यमंत्री जी के प्रति, वैसे ही देहरादून में आज उनका स्वागत कार्यक्रम रखा है महानगर अध्यक्ष अंशुल चावला जी के नेतृत्व में। तो आज हम बड़ी दल बल के साथ अपनी बाइक रैली लेके मुख्यमंत्री जी को प्रदेश कार्यालय तक छोड़ेंगे। आपको लगता था ऐसी जीत होगी और किस तरीके से अब युवा इस जीत को देख रहे हैं? कितनी अपेक्षाएं हैं मुख्यमंत्री से? जीत तो अवश्य होनी है कि मेहनत करें हमारे मुख्यमंत्री जी। आज तक कोई जहाँ गाँव तक कोई पहुंच नहीं पाया है, हमारे मुख्यमंत्री जी पैदल उस गाँव तक जा रहे हैं, हर जनसंपर्क कर रहे हैं हर छोटे से लोगों से। तो जीत तो ऐतिहासिक होनी है और मेहनत कर रहे हैं और हर क्षेत्र में कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को हर चीज की सुविधा प्राप्त कराई जाए। तो जीत तो दर्ज हो। चलिए, बिल्कुल जीत दर्ज हो गई। कुछ और युवा मेरे साथ हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे इस जीत को कैसे देख रहे हैं आप? युवा कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है। और काफी युवा बस यही है कि जल्दी से जल्दी कुछ भर्ती निकाल लें, जो रोजगार मिले गरीबों को, बस यही उम्मीद है। चलिए, उम्मीदें बहुत हैं युवाओं को। और जिस तरीके से आप ये जमावड़ा देख सकते हैं राजधानी देहरादून में, किस तरीके से जमावड़ा है, और जाहिर तौर पर ये इस बात का इल्म है कि कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा खुशी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कितना प्रतिशत किसी मुख्यमंत्री को चुनाव में मिला है, बम्पर जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जमानत जब्त यहाँ पर हो गई है। किस तरीके से यहाँ पर ये जश्न मनाया जा रहा है, तस्वीरें साफ तौर पर ये बयां कर रही हैं। राजधानी देहरादून से IND24 के लिए कैमरा पर्सन मयूर के साथ कैलाश बिष्ट। तो हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जो तस्वीरें दिखा रहे थे, उसे देखकर यह बात समझ में आती है कि सीएम धामी की ये जीत कितनी बड़ी है। मुख्यमंत्री जीते हैं, जश्न होना लाजमी है। और जिस तरह से युवाओं ने अपील की सीएम धामी से रोजगार को लेकर, जाहिर सी बात है युवाओं की भी अपेक्षाएं बहुत बढ़ती चली जाएंगी। हमारे साथ सीधा लाइव हमारे प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, ये तो तय था, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल भी डाउन नहीं थी। बीजेपी अपने आप को जीता हुआ पहले से मान रही थी। सब कह रहे थे कि सीएम धामी अब की बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और कहीं ना कहीं सारे रिकॉर्ड तोड़ भी दिए।
बिल्कुल विवेक, देखिए जो रिकॉर्ड थे वाकई में टूट चुके हैं। और मैं मुख्यमंत्री की बात करूं, मुख्यमंत्री देहरादून पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत हो रहा है। जी। बहरहाल कुछ बीजेपी के पदाधिकारी मेरे साथ हैं, मैं उनसे जी, बातचीत जी। करता हूं। बिल्कुल, सर, बिल्कुल। बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है चंपावत में, किस तरीके से देख रहे हैं? ये समस्त उत्तराखंड के बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जीत है और वहां के जो चंपावत की देवतुल्य जनता है, हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी उनको तहे दिल से बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है युवा मुख्यमंत्री को। और ऐसी जीत है कि इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि आज तक 93% एक किसी को भी एक तरफा वोट इतना नहीं, वोट परसेंटेज 93% कभी भी नहीं रहा हुआ। ये पहला दफा है कि ये पूरे उत्तराखंड का ही नहीं है, ये पूरे देश का इतिहास रच दिया है। पूरे देश में भी कोई 93% लेके अकेला कोई नहीं है, और जितने भी प्रत्याशी थे सबकी जमानत जब्त हुई है। तो इससे उत्साहित हैं सारे लोग, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आ चुके हैं। अब उनके स्वागत के लिए सब तैयार हैं। उनका ध्वनिमत से स्वागत होगा, यहाँ से जुलूस परेड ग्राउंड से लेके और सीधे प्रदेश कार्यालय तक जाएगा। सर, वाकई में ऐतिहासिक जीत हुई है, और किस तरीके से आप देख रहे हैं इस जीत को? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं चंपावत जिले के विधानसभा के सभी मतदाताओं, सारी जनता को और अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि हमने कि इस समय उन्होंने हमारे जो सीएम साहब हैं उनको एक ऐतिहासिक जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आप युवा हैं, क्या देख रहे हैं? कैसे युवा खुद मुख्यमंत्री भी? युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले हैं, ये जो है पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए भी गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा कैंडिडेट पर जो है वो विश्वास किया है, और उत्तराखंड की जनता का जो है वो भारी समर्थन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला है। एक ऐतिहासिक विजय उन्होंने चंपावत से की है, और अभी सीएम साहब भी देहरादून पहुंच चुके हैं। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो है वो रोड शो है, यहाँ से हम प्रदेश कार्यालय तक जाएंगे, और उत्तराखंड के सभी युवा मोर्चा से लेकर के और युवाओं में लेकर के सभी लोगों में उत्तराखंड के जनमानस में एक हर्षोल्लास है, और अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने आए हैं, और नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करने आए हैं। उत्तराखंड के हित में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी, ऐसा जो है युवाओं को भी अपेक्षा है, और पूरे उत्तराखंड की जनमानस को, सभी लोगों को धामी जी से बड़ी उम्मीदें हैं। वो उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। एक ऐतिहासिक विजय उन्होंने पाई है, इसके लिए चंपावत की जनता का, भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है वो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती है। यही हम कहना चाहते हैं। चलिए, तो विवेक, आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की अपेक्षाएं हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर, किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को यहाँ पर घेरा हुआ है। जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आप देख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर जो उत्साह था, उत्साह साफ तौर पर दिख भी रहा है। और मेरे पीछे आप देख भी रहोगे टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें, इस वक्त दर्शक भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कितना उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। मीडिया कर्मी से लेकर यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जाहिर तौर पर ये जो स्थिति है, ये देहरादून में है, ये नजारा देहरादून में है। और बिल्कुल कैलाश, तस्वीरें आज मुख्यमंत्री के उपचुनाव में जीत की हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद अब नतीजे आ गए हैं, क्योंकि जो बयान नेता दे रहे हैं, कार्यकर्ता दे रहे हैं, वही इस बात को साबित कर रहा है। और लोगों का कहना है कि रिकॉर्ड प्रतिशत से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के बयान, चाहे हरीश रावत के पहले आ रहे हों, करण माहरा के आ रहे हों, कांग्रेस के उन तमाम लोगों के, तो कहीं ना कहीं एक चुप्पी जरूर साध ली है इस रिजल्ट के बाद। और एक आत्म अवलोकन के साथ ही साथ कांग्रेस को बहुत ज्यादा चिंतन मंथन की जरूरत है, क्योंकि 93% की उम्मीद स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी कि इतना बड़ा वोटिंग परसेंट होगा। पूरे देश में चर्चा हो रही है कि सीएम धामी जिस मार्जिन से जीते हैं, तो ये वाकई में बड़ा अभूतपूर्व है, क्योंकि चाहे नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों, इतना अभूतपूर्व वोटिंग परसेंटेज मिलना सीएम धामी को काफी न केवल कद्दावर बनाता है, इसके साथ ही साथ इस बात को स्पष्ट करता है कि उत्तराखंड में उनकी स्थिति क्या है और किस तरह से उनके सितारे बुलंद हैं। जी, मैं आप तस्वीरें आपको दिखा दूं कि मुख्यमंत्री आ चुके हैं, और मुख्यमंत्री यहां से निकल भी रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहां पर भीड़ से यहां पर जुटे हुए हैं, और जाहिर तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद नहीं कि इस वक्त बात हो पाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कितना भीड़ यहां पर है, और आप देखिए यहां पर मुख्यमंत्री साफ तौर पर घिरे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं। सर 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 सर
आगे हो जाएगा, अभी खाली मिलेगा। सीएम साहब कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो पा रही। देख सकते हैं आपकी सुरक्षा का घेरा कितना यहाँ पर बड़ा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो उत्साह हमने आपको यहाँ पर कोशिश किया एनडी के माध्यम से दिखाने के लिए, सबसे पहले कोशिश भी की, लेकिन सीएम बात नहीं कर पा रही क्योंकि सुरक्षा बहुत कड़ी है। और आगे हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री से बातचीत हो सके। बिल्कुल कैलाश, तस्वीरें इस बात को बताने के लिए पर्याप्त हैं कि उत्तराखंड में जीत के क्या मायने हैं, और निश्चित तौर पर ये बात साफ तौर पर नजर भी आ रही है। बिल्कुल कैलाश, हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि अब की बार न केवल नेताओं से चर्चा हो, और बल्कि जो तस्वीर आपने दर्शकों को दिखाई वो बताने के लिए पर्याप्त है कि बीजेपी के लिए ये जीत कितनी बड़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो जीते हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर रायवाला में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने सम्मेलन में लाभार्थियों को केंद्र सरकार की विभिन्न जानकारियों और उपलब्धियों से अवगत कराया। मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने सम्मेलन में कांग्रेस की पूर्व की सरकारों की नीति और नीयत पर भी जमकर निशाना साधा। 8 वर्षों की तुलना की जाए 2014 के पहले 8 वर्षों से या उससे पहले भी, जहाँ एक और निराशावाद का माहौल था, लोग अपना मनोबल खो बैठे थे। भारतीय मूल के लोगों को विदेश जाते हुए अपने आप को कई बार भारतीय कहने में भी संकोच रहता था, लेकिन आज मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि संकल्प जो उन्होंने किया था उसकी सिद्धि हुई है। शोषित, पीड़ित महिलाएं, युवा, जिनको पिछली सरकारों में उस प्रकार की प्राथमिकता प्राप्त नहीं हुई जिसके वो हकदार थे, हम अपना कर्तव्य निभाते रहे, सबके साथ सबको न्याय मिलता रहे, सबकी आवश्यकताएं उनकी अनुकूलता से पूरी होती रहे। ये एक नया कल्चर, एक नई संस्कृति मोदी जी ने इन 8 वर्षों में इस देश में लाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल हुए, जिस प्रकार से जनता के हित में जन कल्याण के कार्यक्रम हुए, और निश्चित रूप से जो हमारा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में मेरी विधानसभा क्षेत्र में आज ये लाभार्थियों का सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, जिसमें आज देखिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। चाहे वो जनधन खाते वाले होंगे, चाहे आयुष्मान वाले होंगे, चाहे हमारे दूसरे उज्ज्वला योजना वाले होंगे या सौभाग्य योजना वाले होंगे, सभी को आज माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की कार्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति दोनों बदलने का काम किया और विश्व में हमारे भारतीयों का जो सम्मान हुआ है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी देहरादून, जहां पर विजय जुलूस की तस्वीरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीत के रथ पर सवार हैं। तस्वीरें आपके सामने। अभिवादन स्वीकार करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा है, और जिस तरह से स्वागत की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनके कैबिनेट के भी कई मंत्री इस रथ पर सवार हैं, इस विजयी रथ पर सवार हैं, और सीएम धामी रथ को रवाना होने का इशारा कर रहे हैं। और ये विजय जुलूस इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि जीत कितनी बड़ी है। 93% वोट मार्जिन के अंतर से जीतना न केवल एक मुख्यमंत्री के लिए बल्कि एक प्रत्याशी के तौर पर भी बड़ी बात है। हमारे साथ फोन लाइन पर प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, ये तस्वीरें अपने आप में अनूठी हैं। ये काफिला बताता है कि सीएम धामी ने कितना बड़ा इतिहास रचा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास ये है। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 93% जो मतदान हुआ था, 93% वोट यहाँ पर मुख्यमंत्री को पड़े थे, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज ये बहुत बड़ा दिन है। और इस वक्त खुद मुख्यमंत्री मेरे सामने हैं, उनका जो रथ है, रथ चल रहा है, तो जाहिर तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि बम्पर जीत है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो हुजूम है, हुजूम साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। बगल में मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं कि रथ पर यहाँ पर सवार हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर
आज जो जश्न का माहौल है ये होना लाजमी भी था, क्योंकि इतनी बड़ी बम्पर जीत है और इस बम्पर जीत को लेकर चंपावत से लेकर राजधानी देहरादून में जश्न मनाया जा रहा है और अभी कुछ ही देर बाद जश्न एक और यहाँ पर मनाया जाएगा प्रदेश कार्यालय में। बिल्कुल बिल्कुल, तो जश्न से सराबोर नजर आ रही है राजधानी देहरादून और सीएम धामी बड़े ही मधुर अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बड़े ही विनम्र अंदाज में, उनके साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी इस विजयी रथ पर मौजूद हैं। और ये बात कैलाश बड़ी अहम भी हो जाती है, क्योंकि देश की राजनीति में भी धीरे धीरे जिस तरह से सीएम धामी का नाम लिया जा रहा है और जो बड़े न केवल विश्लेषकों ने इस जीत के मार्जिन को बताया और इस बड़े अंतर को समझाया कि उत्तराखंड में किसी ने ये भी लिखा कि जीत का ये जो अंतर है ये बताता है कि सीएम धामी ने किस तरह से न केवल उस विधानसभा क्षेत्र में बल्कि राज्य में अपनी पहुंच को बनाया है। और जो बात कांग्रेस कह रही थी कि हम खटीमा दोहराएंगे, चंपावत में खटीमा पार्ट 2 होगा, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल हाशिए पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बात की जाए, क्योंकि देखिए इस वक्त माहौल है कि ढोल नजारे बहुत तेज बज रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ इस वक्त जो कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद हैं ऊपर, और यहाँ पर मदन कौशिक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर तौर पर भीड़ बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से मैंने कहा था उत्साह का माहौल यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो आप खुद देखिए, आप विजुअल्स यहाँ पर देख सकते हैं कि चाहे एनएसयूआई के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हो, या फिर जो सुरक्षा का घेरा हो, सुरक्षा का घेरे से लेकर हर इंतजामात यहाँ पर प्रशासन द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और ये जो रैली है, ये रैली बीजेपी कार्यालय जाएगी, 2 से 2.5 किलोमीटर का ये अब पूरा यहाँ पर रोड से रैली निकलेगी। तो यहाँ पर ये जाहिर तौर पर ये जो कार्यकर्ता थे या फिर जो संगठन के लोग थे, उन्हें भी नहीं मालूम था कि ये इतनी बड़ी जीत होगी। हालांकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो साफ तौर पर ये कह चुके थे कि बम्पर जीत हमारी होने वाली है। और जिस तरीके से ये जीत हुई है, इस जीत के न सिर्फ उत्तराखंड में मायने हैं बल्कि पूरे देश में इस जीत के मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं था, एक मुख्यमंत्री का उपचुनाव था। विवेक, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये कोई साधारण उपचुनाव नहीं था। इसे आप विधानसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में इतनी ताकत थी कि पूरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सबका ध्यान, देश का ध्यान इस ओर लगा हुआ था कि चंपावत में आखिर किसकी जीत होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार हम कैलाश दर्शकों को दिखा रहे थे, और चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब चंपावत उपचुनाव चल रहा था उस समय भी हमने देखा था कि तमाम प्रदेश के अन्य जिलों का दौरा किया, विकास की योजनाओं के लिए कभी मसूरी, कभी देहरादून, कभी अल्मोड़ा, अलग अलग जिलों में भी उनका दौरा जारी रहा और बहुत अल्प समय उनको मिलता था चंपावत के लिए। तो हमने देखा है रात में, शाम को मौसम भी प्रभावित रहा, लेकिन वो सभा स्थल पर पहुंचते जरूर थे। तो ये जश्न की तस्वीरें इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें राजधानी देहरादून से आपके स्क्रीन तक IND24 पहुंचा रहा है। और जश्न कितना बड़ा है, जश्न कितना महत्वपूर्ण है, वो इस बात से जाहिर होता है। ये विजय जुलूस की तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने 55,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी की जमानतें जब्त हो गई। निर्मला गहतोड़ी महिला प्रत्याशी को कांग्रेस ने चंपावत से मैदान में उतारा था। बहुत बड़ा चेहरा नहीं थी, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर चल रही थी कि निर्मला गहतोड़ी एक महिला प्रत्याशी के तौर पर उसे जीत मिलेगी, एक टक्कर दे सकेगी कांग्रेस बीजेपी को। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और चंपावत की जनता ने एक तरफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर मानिए वोटों की बरसात कर दी। 93% वोट शेयरिंग उनके हिस्से में आई, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और इस बात को भी बहुत मजबूत करता है कि सीएम धामी की पहुंच और पकड़ कितनी मजबूत है, न केवल चंपावत में बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड में। और कांग्रेस के लिए जरूर बहुत बड़ा झटका जमानत जब्त होना, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम कांग्रेस को मिला और ये
कांग्रेस के लिए बहुत चिंतन करने की जरूरत है कि उसे उसके कोर वोटर्स ने भी वोट नहीं किया। तो ये बात काफी ज्यादा मंथन की जरूरत होगी कांग्रेस के लिए। बहरहाल विजय जुलूस की सीधी तस्वीरें इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजय रथ पर सवार हैं, उनके साथ उनके कैबिनेट के अन्य सदस्य भी हैं। सीएम धामी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। इस विजय जुलूस में आमजन का आभार जता रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं कि जिस तरह से चंपावत में ये बड़ी जीत मुख्यमंत्री धामी को मिली है और आज राजधानी की सड़कें भी पूरी तरह से पटी हुई है और स्वागत की ये तस्वीरें बताने के लिए पर्याप्त हैं कि कितनी अहम है बीजेपी के लिए ये जीत। और बीजेपी इसके जरिए न केवल अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है बल्कि साथ ही साथ जनता का आभार प्रकट करने भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और ये विजय जुलूस की तस्वीरें इस बात को और पुख्ता करती हैं और मजबूत करती हैं। तो सीएम धामी के विजय जुलूस की ये विजयी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे थे IND24 पर। और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की कई खबरें कई जगहों से सामने आ चुकी हैं। कहीं हितग्राहियों को अगली किस्त नहीं मिल रही तो कहीं घटिया निर्माण से गरीब परेशान है। नैनीताल के कालाढूंगी विधानसभा में भी पीएम आवास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बेलपड़ाव भवानीपुर सलिया में 49 भूमिहीन लोगों के लिए आवासीय कॉलोनी बनाई गई है, जिसमें इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ कि हाथ लगाने से ही प्लास्टर टूट कर गिर रहा है। हितग्राहियों को इससे अच्छी अपनी झोपड़ियां ज्यादा पसंद आ रही हैं। जायजा लेने पहुंचे विधायक बंशीधर भगत को भी ऐसा निर्माण देखकर हैरानी हुई और घटिया निर्माण मानते हुए इस मामले में विधायक और डीएम ने जांच की बात कही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर 40-45 पट्टे काटे गए थे, जिनको लाभार्थियों को चेक उन्हीं के नाम पर दिए गए थे। लेकिन तथाकथित कुछ बाहुबलियों ने उनसे चेक लेकर के उनका पैसा लेकर के हम बना के देंगे ये कहा था, लेकिन जो बनाया है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी है, कहीं से कहीं तक रहने लायक नहीं है। इसलिए हमने जिलाधिकारी को कहा है कि उच्च स्तरीय जांच की। उसमें देखिए पत्ता पानी वाली जो बात कर रहे हैं तो उसमें माननीय विधायक जी ने भी ये हमारे संज्ञान में वो लाए हैं माननीय विधायक जी। तो इसमें एक हम लोगों ने जांच टीम बनाई है सीडीओ की अध्यक्षता में, और सीडीओ वहां पे अपनी टीम के साथ जाएंगे। अगर कोई भी दोषी होता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। चमोली जनपद में जल संकट की अलग ही तस्वीरें सामने आई है, जहां कोड़िया गांव में महिलाओं को खुद मजदूरों की तरह काम करना पड़ रहा है। सरकार ने नेशनल हाईवे का काम तो किया, वहीं ग्रामीणों की परेशानी भी बढ़ा दी। हाईवे निर्माण से पाइपलाइन में बार बार लीकेज हो रहा है। इस बार पानी की कमी से जूझती महिलाओं को खुद मरम्मत का बीड़ा उठाना पड़ा और अपने छोटे छोटे नौनिहालों को घर छोड़ पानी के लिए मजदूरों की तरह काम करना पड़ रहा है। कैसा होता क्या होता, अगर फिर NH ऐसे ही करेंगे तो हम आगे तक लड़ने के लिए तैयार हैं। फिलहाल तो हम यहीं पे इस काम को मतलब भाईचारे की वजह से संपर्क करना चाह रहे हैं, ना ज़्यादा हल्ला गुल्ला ये सोच के हाईवे तो हमारा भी है, सभी का है, जो भी है ठीक है, बन ही रहा है, उसका भी करना ही है। इसकी वजह से हम आगे तक नहीं जा पाए। हमने कहा अगर दोबारा वो करेंगे तो हम उसके लिए जागरूक रहेंगे, आदर्शित रहेंगे जाने के लिए पाकिस्तान। NH द्वारा जो है कि महिला मंगल दल को डिस्टर्ब किया जा रहा है कि उनका पानी तोड़ दिया जा रहा है। वो बेचारे सारे मेहनत करें मेरी माताएं बहनें और उनको तुम निराश करें। अरे लोग तो प्याऊ लगाते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट भी करूंगा और यही गुहार भी लगाऊंगा कि भाई पूरे क्षेत्र में पूरे होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, हम हाईवे के लोग हैं, यहाँ पर पानी की दिक्कत है, यात्री तमाम पूरे प्रदेश पूरे देश पूरे विश्व से हमारे बद्री केदार के लिए चारों धाम के लिए आए हैं। हम उनको पानी कहाँ से पिलाएं?
हमको तो सबसे पहले शर्मिंदा है कि हम उस बाहर के यात्री को, उस अतिथि को हम कहाँ से उसका सम्मान करें। हमारे घर में पानी नहीं आ रहा बराबर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो लेन बरही से आ रही है उसको न तोड़ा जाए, गांव वालों को पानी दिया जाए, ढाबा होटल वालों को पानी दिया जाए। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।